विज्ञान से भी कठिन काम बुद्ध ने किया है, क्योंकि विज्ञान तो कहता है कि वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत सरल है, लेकिन स्वयं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत कठिन है। बुद्ध ने वही कहा है, विज्ञान तो बहिर्मुखी है और बुद्ध का ज्ञान अंतर्मुखी है। धर्म का अर्थ होता है अंतर्मुखी विज्ञान। बुद्ध ने कहा, जैसे दूसरे को देखते हो बिना किसी धारणा के, वैसे ही अपने आप को बिना किसी धारणा के देखो। ये ज़रा कठिन बात है, लगभग मुश्किल, क्योंकि हम बिना धारणा के देख ही नहीं पाते। हम तो अपनी अपनी मूर्तियां बनाए बैठे हैं। हम सब ने तो मान रखा है हम कौन हैं, कैसे हैं, पता कुछ भी नहीं है। मान सब रखा है, इसीलिए रोज़ दुख उठाते हैं कि कोई हमें गाली दे तो हमें कष्ट हो जाता है, क्योंकि हमने मन में मान रखा है कि लोग हमारी पूजा करें, पर लोग तो गाली दे रहे हैं। कोई पत्थर फेंक देता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि हमने मान रखा है कि लोग फूल मालाएं चढ़ाएंगे, पर लोग पत्थर फेंक रहे हैं। हमारी धारणाएं हैं, हमने मन में एक स्वर्ण प्रतिमा बना रखी है, कल्पनाओं की, सपनों की, इंद्रधनुषी स्वर्ण प्रतिमा। बुद्ध कहते हैं कि ये प्रतिमाएं छोड़ो, अन्यथा तुम आत्म साक्षात्कार न कर सकोगे। तुम कौन हो ये धारणा छोड़ दो। हिंदू के, मुसलमान के, ईसाई के, जैन, तुम कौन हो? ब्राह्मण के, शूद्र के, क्षत्रिय, तुम कौन हो? साधु के, असाधु, ये सब धारणाएं तुम छोड़ दो। तुम निर्धारण होकर भीतर उतरो। अभी तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि तुम कौन हो, और ये सब धारणाएं बहुत छोटी है। असाधु की धारणा तो व्यर्थ है ही, साधु की धारणा भी व्यर्थ है, क्योंकि जिसे तुम भीतर विराजमान पाओगे वो तो स्वयं परमात्मा है। और तुम कहाँ छोटी छोटी धारणाएं लेके चले हो? इन छोटी छोटी धारणाओं को रखने का क्या फायदा? आंखें तुम्हारी इतनी छोटी है, ईश्वर का वो विराट स्वरूप कैसे उसमें समाएगा? तुमने अपनी सीमा इतनी छोटी बना ली है, उसके उत्तर तुम्हें बड़े कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। भीतर भी ऐसे आओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, शांत और मौन। अपने अज्ञान को धारण किए बगैर भीतर जाओ, तब वही दिखाई पड़ेगा जो है, और जो दिखाई पड़ेगा वही आंखें खोल देगा। ध्यानी आंखें बंद करके ध्यान करने बैठता है, मगर जब ध्यान हो जाता है तो आंख ऐसे खुलती है कि फिर कभी बंद ही नहीं होती, फिर सदा के लिए खुली रह जाती है। जिनको तुमने अपना विचार मान रखा है, कभी ख्याल किया है कि क्या है वो? मैं हिंदू के, मुसलमान के, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, शूद्र के, अच्छा के बुरा, ऐसा या वैसा, ये सब तुमने गलत धारणाएं पकड़ रखी है। और ये सब भी तुम्हारे नहीं है, ये सब उधार के है। मन तो एक चौराहा है जहां पर विचार गुजरते हैं, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं। मुझे एक प्रसंग याद आता है। मैं एक घर में मेहमान था। वहां कुछ बच्चे सीढ़ियों पे बैठ के झगड़ा कर रहे थे। मैंने पूछा, मामला क्या है? जब मारपीट पे नौबत आई तो मैं उठा और पूछा कि बात क्या है भाई? अभी तो बैठे भले चंगे खेल रहे थे। एक ने कहा कि इसने मेरी कार ले ली है। मैंने कहा, कौन सी कार? उन्होंने कहा, आप समझे नहीं, आपको खेल का पता नहीं। मैंने कहा, खेल मुझे समझाओ। उन्होंने कहा, रास्ते से जो कारें गुजरती है, जो पहले देख ले वो उसकी। अब ये जो काली कार गुजरी वो मैंने पहले देखी, और ये कहता है कि वो मेरी है। इससे झगड़ा हो गया। अब सड़क से कारें गुजर रही थी और ये झगड़ा कर रहे थे, कारों का बंटवारा कर रहे थे, और कार वालों को पता ही नहीं कि यहाँ मुकदमे की नौबत आ गई, मारपीट की हालत हो गई। आपके विचार भी ऐसे ही हैं। तुम्हारे मन के रास्ते से गुजरते हैं, इसका मतलब ये तुम्हारा है ऐसा मत मान लेना। तुम्हारा कौन सा विचार है? जैन घर में पैदा हो गए, माँ बाप ने कहा तुम जैन हो, ये एक कार गुजरी और तुमने पकड़ ली। मुसलमान के घर में रख दिए गए तो मुसलमान हो जाते हो, हिंदू के घर में रख दिए गए तो हिंदू। संयोग की बात यह है, तुम रास्ते में खड़े थे और कार गुजरी। ये संयोग था कि तुम हिंदू के घर पैदा हुए कि जैन के घर में।
ये संयोग मात्र है। इससे न तुम हिंदू होते हो न जैन, पर एक तरह से गुलाम हो जाते हो। और ये बात तुमने पकड़ ली। किसी ने समझाया ब्राह्मण हो तो तिलक लगा लिया, जनेऊ पहना दिया। कैसे कैसे बुद्धू बनाने के रास्ते हैं। सरलता से तुम बुद्धू बन गए और तुमने मान लिया कि बस मैं ब्राह्मण हूं, और तुम शूद्र को हिकारत की नजर से देखने लगे, और अपने पीछे तुमने अकड़ पाल ली। ऐसे ही तुमने गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी और बाइबल पढ़ा, और विचारों का श्रृंखला तुम्हारे भीतर चलने लगी। रास्ते पर ट्रैफिक बढ़ता चला गया और तुम मालिक बन गए। तुम्हारा इसमें क्या है? तुम्हारा इसमें कोई विचार नहीं। और तुमने ये भी देखा है कि विचार कितने जल्दी बदल जाते हैं। विचार बड़े अवसरवादी है, विचार बड़े राजनीतिज्ञ है, पार्टी बदलने में देर नहीं करते हैं। जब जैसा मौका हो वो बन जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घोड़े को बांधकर एक दुकान पे सामान खरीदने गए। जब वो लौटे तो किसी ने घोड़े पर लाल पेंट कर दिया था। वो बड़ा नाराज हुआ कि ये कौन आदमी है, किसने ये शरारत की। किसी ने कहा सामने ये जो शराब घर है इसी में एक आदमी आया और उसने पोत दिया, कोई पिया हुआ होगा। तो मुल्ला बड़े गुस्से से शराब घर में घुसा और कहा, किस नालायक ने मेरे घोड़े पर लाल रंग पोता है, हड्डी हड्डी निकाल के रख दूंगा, कौन है वो खड़ा हो जाए। जब आदमी खड़ा हुआ तो मुल्ला बड़ा घबराया। कुछ 6.5 फीट का आदमी रहा होगा। एक सरदार जी खड़े हो गए। मुल्ला थोड़ा सहमा, सोचा हड्डी वगैरह निकालना थोड़ा दूर है, अपनी हड्डियां बच जाए तो बहुत बड़ी बात। उस सरदार ने बोला, बोलो क्या विचार है, क्यों आए हो? मुल्ला ने कहा, सरदार जी मैं ये कहने आया हूँ कि घोड़े पर पहली कोट सूख चुकी है, दूसरी कोट कब करेंगे? बड़ी कृपा कि घोड़ा रंग दिया, मगर पहली कोट सूख गई है। ऐसे बदल जाते हैं विचार। विचारों का बहुत भरोसा मत करना। मन राजनीतिज्ञ है, वो राजनीति में पड़ा रहता है। धार्मिक आदमी राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि धार्मिक होने का मतलब मन के पार गया। मन के पीछे जो चैतन्य है उसमें विराजमान हुआ। विचारों की इस भीड़ से हटो, मगर जब तक तुम पकड़े रहोगे कैसे हटोगे? विचारों की भीड़ ने तुम्हें बेईमान बनाया है, पाखंडी बनाया है, अवसरवादी बनाया है। मन रोग है, इससे अपने हाथ धो लो, बेमन हो जाओ। समाधि का इतना ही अर्थ है कि किसी तरह तुम्हारे मन से तुम्हारा तादात्म्य छूट जाए। तुम रोज देखते हो कि ये मन तुम्हें रोज कैसे धोखे देता है। इस मन के द्वारा तुम दूसरों को धोखे दे रहे हो और ये तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम अपने मन को जांचो, तुम बड़ी राजनीति में मन पाओगे। तुम चकित हो जाओगे ये देखकर कि तुम्हारा मन कैसा अवसरवादी है, जो जब तुम्हारे मन को अनुकूल पड़ जाता है तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। जिस चीज से जैसा शोषण हो सके तुम वैसा शोषण कर लेते हो। जब जैसा स्वांग रचना पड़े रच लेते हो। कितने तो स्वांग तुमने रच लिए। कभी जंगली जानवर थे, कभी वृक्ष थे, पशु पक्षी थे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी स्त्री कभी पुरुष, अनंत स्वांग रच चुके हो। कितनी योनियों में तुम उतरे और अभी भी चक्कर जारी है। बुद्ध कहते हैं जो मन से मुक्त हो गया आवागमन से मुक्त हो गया, क्योंकि मन ही तुम्हारे आवागमन को चलाता है। मन चलता है और तुम चलते हो। मन का चलना रुक जाए तो तुम्हारा भी चलना रुक जाए। पहला काम है मन के साथ तादात्म्य तोड़ लेना। बुद्ध यही सिखाते हैं, ये मानना कि मैं मन नहीं हूं और अपने आप को मन के विचारों से रोक लेना। ये मान लेना कि हमारा मन के विचारों से कोई लेना देना नहीं। न ईश्वर के संबंध में कोई विचार लेके चलना, न आत्मा के संबंध में, और ना ही शुभ अशुभ के संबंध में। विचारों को पकड़कर चलने वाला निर्विचार तक कभी नहीं पहुंच पाता। हमें निर्विचार में स्थिर होना है, और यह महाक्रांति भगवान बुद्ध इस संसार में लाए हैं।